इस समय हम जो देख रहे हैं इसे कहते हैं शील। विवाह के समय सभी शुभ कार्यों में इसकी जरूरत पड़ती है। विवाह से पूर्व होने वाली बंगाली प्रमुख रस्मों रिवाजों में से एक है आई बूढ़ो भात, जिसका मतलब है कुंवारेपन की विदाई भोजन। ये रस्म दूल्हा और दुल्हन दोनों के घरों में होती है। घर के सभी बड़े बुजुर्ग इस समय अपना आशीष प्रदान करने यहां उपस्थित होते हैं। इस मौके पर महिलाएं अपने मुंह से एक ध्वनि निकालती हैं, जिसे ऊलू देना कहते हैं। इसे शुभ भी माना जाता है। अन्य हिंदू परिवारों की तरह बंगाल में भी विवाह के दिन हल्दी लगाने की परंपरा है। शुभ दृष्टि अर्थात शुभ दृष्टि कहा जाता है। कहते हैं हर नारी का सपना तभी पूर्ण होता है जब उसकी मांग में सुहाग का सिंदूर लगता है। बंगाल में मांग भरने की इस रस्म को सिंदूर दान कहते हैं। यहाँ बंगाली रीत के अनुसार मांग भरते वक्त दूल्हा दुल्हन की ओर नहीं देखता। सिंदूर दान के बाद वर वधू दुल्हन के भाई द्वारा दिए गए लावे को हवन कुंड में जलाते हैं। भारत की कोई भी हिंदू शादी बिना फेरों के पूरी नहीं मानी जाती। तभी तो महिलाएं इस मौके पर यही कहती हैं, जब तक पूरे न हो फेरे सार, तब तक दुल्हन नहीं दूल्हा की। ये मान्यता बंगाल में भी है। इस समय हम देख रहे हैं 7 फेरों का मन भावन दृश्य। विवाह की खुशियों के बाद आती है विदाई की बेला। जहां दुल्हन का मायका विदा के समय गमगीन हो जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ नववधू के आगमन से ससुराल में खुशियां छा जाती हैं। बंगाल में जब दुल्हन ससुराल जाती है तो उसका दूल्हा उससे कुछ वादे करता है। इस वक्त दूल्हा सबके सामने अपनी पत्नी के आजीवन भरण पोषण की जिम्मेदारी का वादा करता है। इसके बाद अगले दिन नई दुल्हन अपने हाथों से घर के सभी सदस्यों को भोजन परोसती है और ये दिन कहलाता है बहू भात, यानी कि बहू के हाथों से परोसा गया भात। कला संस्कृति के प्रदेश बंगाल में शादियां हों और गीत संगीत नृत्य का आयोजन न हो, ये तो असंभव है।
तो क्यों ना हम भी थोड़ा आनंद उठा लें। हर दूसरी शादियों की तरह बंगाल की शादियों में भी बहू की मुंह दिखाई के दिन एक भोज यानी कि पार्टी का आयोजन होता है। और फिर धूमधाम से सब कुछ संपन्न होता है। इस खुशहाल माहौल में वर वधू को आशीष प्रदान कर अब हम विदा लेते हैं।